नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल यस यू कैन इन्वेस्ट पे। आज डिस्कशन में एक रीसेंट आईपीओ आया था आरआर केबल का, उसका एनालिसिस करेंगे एक बार। स्टॉक है वो काफ़ी सक्सेसफुल आईपीओ गया और 15.8% का लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर्स को मिला जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था। आज के डिस्कशन में एक डायरेक्शन लेने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक पे जो इन्वेस्टर्स हैं एग्जिस्टिंग या जो प्रोबेबल इन्वेस्टर्स हैं जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं भविष्य में, उनको क्या स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए। तो शुरू करते हैं एक बार जो स्टॉक है, स्टॉक के बारे में थोड़ी सी एक इंट्रो देखते हैं कि क्या है। सो बेसिकली 13,556 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है। करंट प्राइस 1202 का है। 15.8% का लिस्टिंग गेन है। 20 सितंबर 2023 को लिस्ट हुआ था। कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव था इश्यू रेस करने का वो था कि रीपेमेंट और प्रीपेमेंट इन फुल और इन पार्ट ऑफ बोरोइंग्स अवेल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। और जो इश्यू था इनका ये 1964 करोड़ का इश्यू था। कंपनी का डेट करीब है 580 करोड़ का डेट है। तो इश्यू इन्होंने काफ़ी ऑलमोस्ट 3 गुना रेस किया हुआ है। तो ये डेट तो ऑलमोस्ट कवर कर सकते हैं अगर चाहें तो पूरा। जब से लिस्ट हुआ है इनफैक्ट ये 20 सितंबर को 1198.5 पे लिस्ट हुआ और उसके बाद ये स्टॉक जो है नीचे का कर्व पकड़ा हुआ था और 2 दिन से स्टॉक में रिवर्सल हुआ है। आज भी ये मान के चलिए लिस्टिंग के पास ही है। 1198.05 पे शुरू हुआ था, आज 1199.955 है। तो स्टॉक्स में इनिशियली लोअर मूवमेंट कुछ स्ट्रॉन्ग रीजंस की वजह से ही होता है। अगर अदरवाइज कंपनी के बुक्स अच्छे हो तो जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ तो होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। इन्वेस्टर जागरूक है, आप अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं आप अपना रिसर्च करते हैं। लेकिन ये जो ट्रेंड था ये रिवर्स हो गया है। तो इसके बारे में आइए थोड़ा एक डीप डाइव एनालिसिस करते हैं कि क्या सिचुएशन है। तो एनुअल एक बार नंबर्स देखें। एनुअल नंबर्स में मार्च 2023 में इन्होंने 5,599 करोड़ का सेल क्लोज किया था और जो एनुअल सेल्स ग्रोथ है इस साल 27.66% का एनुअल ग्रोथ था। पिछले साल 61%, उसके पिछले साल 9.90% विद एन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 6%। तो एक बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पे नजर मार लीजिए। 8%, 9%, 7%, 6%, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होने वाला है हमारे डिस्कशन में। और एनुअल जो नेट प्रॉफिट इन्होंने किया है 190 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अब इस स्टॉक को एक काम करते हैं कि इसके जो पियर्स हैं, अब इनके पियर्स में इसके आसपास का जो स्टॉक है वो फिनोलेक्स केबल्स है जिसका मार्केट कैप 17,106 करोड़ का है। और इस सेगमेंट का जो लीडर है, जो दिग्गज है, वो है पॉलीकैब इंडिया जो 80,405 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। तो इनको एक बार कंपेयर करते हैं सो दैट बेटर थोड़ा हमें और डायरेक्शन मिले। अगर फिनोलेक्स का हम एनुअल सेल्स देखें तो मार्च में इन्होंने 18.92% का सेल्स ग्रोथ दिया था विथ 4,481 CR का टोटल सेल्स। और आरआर केबल हमने देखा 5599 का सेल्स विथ 27.66% का ग्रोथ। लेकिन यहाँ पे जो ऑपरेटिंग मार्जिन है 6% था। फिनोलेक्स में हमें फिनोलेक्स केबल्स में जो ऑपरेटिंग मार्जिन जो 11% के आसपास है, जो कि 15, 13, 11 डबल डिजिट्स में चल रहा है। सेम नंबर एक बार जो लीडर है इस कंपनी सेगमेंट का पॉलीकैब, उसका देखते हैं। 14,108 करोड़ की कंपनी सेल्स है मार्च 2023 क्लोजिंग पे। सेल्स ग्रोथ 15% एंड ऑपरेटिंग मार्जिन 13-14% का है। 13% है इस साल, 14% एक्सपेक्टेड है। अदरवाइज भी डबल डिजिट का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज है। तो ये बहुत ही एक क्वेश्चन का बात है कि भाई अगर जो इंडस्ट्री का लीडर है वो करीब 13% पे ऑपरेट कर रहा है, जो इसका पीयर है वो करीब 11% पे ऑपरेट कर रहा है जो इनिशियली 13-15 पे था। तो आरआर केबल में ऐसा क्या है कि ये ऑलमोस्ट अगर लीडर से माने तो 50% ही समझिए, 50% ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम कर रहा है। क्योंकि आरआर केबल और फिनोलेक्स का ही देखिए, मान लीजिए इसका सेल्स 5,599 करोड़ का था, इसका सेल्स इससे कम है 4,481 करोड़ का। लेकिन नेट प्रॉफिट इसका 502 बनता है और इसका 190 बनता है। सो पहले तो यहीं पे इम्पैक्ट आ जा रहा है ऑपरेटिंग मार्जिन पे, इसके बाद फिर डेट वगैरह जो है वो पिक्चर में आ जाता है। तो एक पैरामीटर और देखते हैं। तो एक डायरेक्शन में तो हमें दिख रहा है कि भाई ऑपरेटिंग मार्जिन कम है। ग्रोथ वाइज तो ठीक दिख रहा है, ग्रोथ वाइज स्पीड ऑफ ग्रोथ इस कंपनी की बेटर है इन दोनों से, प्रॉब्ली नई कंपनी है इसलिए। तीसरी चीज जो देखते हैं, एक बार देखते हैं कि अगला आगे का इनका प्लान कैसा दिख रहा है तीनों कंपनी का। तो बैलेंस शीट में हमें दिखता है कि आरआर केबल ने पिछले साल से करीब 398 करोड़ था, इस साल 570 करोड़ का फिक्स्ड असेट्स है। उसमें अब कहाँ स्पेंड हो रहा है? लैंड में 1 करोड़ की बढ़ोतरी, बिल्डिंग में करीब 26 करोड़ की बढ़ोतरी एंड मशीनरी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। और अदर फिक्स्ड एसेट्स में काफ़ी
ज़्यादा दिखा रहा है इसमें। फिनोलेक्स का देखते हैं एक बार। फिनोलेक्स का बैलेंस शीट में आप देखेंगे 380 से 435 करोड़ का फिक्स्ड एसेट्स है, जिसमें बिल्डिंग एंड मशीनरी, प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट है। पॉलीकैब में एक बार अगर देखें, फिक्स्ड एसेट जो है 1675 से बढ़ के 2067 हो गया है, और अगेन यही बिल्डिंग एंड प्लांट मशीनरी में इन्वेस्टमेंट। तो ग्रोथ वाइज तो तीनों कंपनियां हमें दिख रही हैं कि ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं। केबल्स की इंडस्ट्री बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, अच्छा ग्रोइंग पाथ है इस समय, बिकॉज इंफ्रास्ट्रक्चर का काम बहुत तेजी से इंडिया में चल रहा है और केबल्स का रिक्वायरमेंट बहुत इंटेंसिव होता है ऑलमोस्ट हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में। तो जो डायरेक्शन हमें यहाँ से जो कंक्लूजन मिल रहा है दोस्तों, वो है कि देखिए, इंस्पाइट ऑफ बेटर ग्रोथ रेट जो दिख रहा है आरआर केबल में हमें, और करीब जैसे पॉलीकैब है, इसमें पिछले साल 38.80% का ग्रोथ है, इस साल 15.5 का है। आरआर केबल में पिछले साल 61 था, इस साल 27.66 है। तो ग्रोथ रेट तो है, लेकिन ऑपरेटिंग मार्जिन कम है, एंड ऑपरेटिंग मार्जिन के कम होने की वजह से प्रॉफिट्स जो है उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको इससे फर्क पड़ता है, क्योंकि ये जितना बेटर होगा उतने अच्छे रिटर्न्स हमें ऐसा इन्वेस्टर मिलेंगे। आरआर केबल को इस पे ऑपरेटिंग मार्जिन पे काम करना चाहिए, और कंपनी नहीं है, मुझे लगता है कि इसको वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं कुछ दिनों के, कुछ क्वार्टर्स पे, एंड देखते हैं कि इसका ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव हो रहा है क्या, या जो पीयर्स हैं और जो इंडस्ट्री का जो ऑपरेटिंग मार्जिन चल रहा है उसके आसपास पहुंचता है या नहीं। क्योंकि अदरवाइज ये सेल्स जितना भी बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑलमोस्ट डबल भी हो गया, तो भी तब जाके फिनोलेक्स का जो नेट प्रॉफिट उसके आसपास का पहुंचेगा। तो एक बार वॉच करते हैं, अगर आरआर केबल ये इम्प्रूवमेंट दिखाता है तो ये इन्वेस्टमेंट लायक चीज़ हो जाएगी। इनफैक्ट अगर किसी ने ठान ही रखा कि भाई केबल्स इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना है, तो ये दो स्टॉक है ही है, मतलब पॉलीकैब है इस इंडस्ट्री का लीडर, इसको कंसिडर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के अंतर्गत इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट हैज ऑलरेडी प्रूवन इट्स मेटल, और रिजल्ट दिया है और आगे भी देने की कुव्वत रखता है। हमने देखा था कि इसमें एक्सपेंशन में इन्वेस्टमेंट किया है कंपनी ने, और मेजर किया है 1675 से 2067 का फिक्स्ड एसेट्स में इंक्रीमेंट है। तो आगे भी कंपनी का जो है ये जो चीज़ें इन्वेस्ट हैं, ये प्रोडक्शन एंड ऑफ द डे प्रोडक्शन में एंड होंगी। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा, इनफैक्ट सेल्स की वो रिक्वायरमेंट होगी तभी कंपनी इतना इन्वेस्ट कर रही है प्रोडक्शन, तो इनका नंबर्स इंप्रूव और बेटर होगा। इन्होंने पॉलीकैब ने अपना प्रूव किया हुआ है, तो दिस कुड बी अ सेफर इन्वेस्टमेंट देन गोइंग विथ आरआर केबल। प्रॉब्ली आरआर केबल स्टिल नीड्स टू प्रूव एंड वर्क ऑन द ऑपरेटिंग मार्जिन। फिनोलेक्स में आप देख रहे हैं कि इस साइज में, आरआर केबल वाली साइज में, इट्स स्टिल वर्किंग ऑन अ बेटर ऑपरेटिंग मार्जिन। तो ये डिस्कशन दोस्तों आपके इन्फॉर्मेशन के लिए था कि भाई इनमें जो इम्पोर्टेंट नंबर्स हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं। इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन लें। और ये दिस वीडियो वाज नॉट अ सजेशन टू बाय और सेल एनी ऑफ दी डिस्कस स्टॉक्स। ये आपका नॉलेज इन स्टॉक्स पे बढ़ाने के लिए था। इसके बाद आपको लगता है जो स्टॉक्स आपको खरीदना चाहिए विच कम्प्लीट्स योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें आप कर सकते हैं। अदरवाइज सीखने के लिए ऑलमोस्ट यू कैन कीप देम ऑन वॉच लिस्ट टू लर्न, ताकि आगे की लर्निंग इसमें बढ़े। जो लोग इसमें मेरे चैनल पे नए हैं, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू सब्सक्राइब सो दैट वी मीट ऑन सच डिस्कशन। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग।